अभी क्या मेरा आवाज आप सबको आ रही है? प्लीज। थैंक यू। क्लियर आ रही है? ओके, थैंक यू। तो मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। मैं प्रगति। पता नहीं क्या हुआ, लैपटॉप में मुझे इतना आता नहीं है। तो चलिए, आशा करती हूँ आप सब सही होंगे, सलामत होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, हम आज प्रयास शुरू करते हैं। तो सभी सीधे होकर बैठ जाइए और दोनों हाथों को इसी तरह के नमस्ते पोजीशन में बैठिए और भगवान को याद करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू एवरीवन। ये मॉर्निंग प्रेयर के बाद ना मन और शरीर पूरा प्रफुल्ल हो जाता है। आशा करती हूँ आप सबको भी होगा। दोस्तों, आगे हम जो मेडिटेशन करेंगे, पंचकोशा का मेडिटेशन। एक्चुअली मेरा माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कल ना मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरा दिमाग में आ गया क्यों ना इसका मेडिटेशन करें। तो आप सबको शायद कुछ कुछ मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी क्लियर कर देती हूँ
कि ताकि मैं जब मेडिटेशन कराऊं तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि किस तरह से हम मतलब कहाँ कहाँ किस पॉइंट में हम जाकर वहां पर कंसंट्रेट करें। ठीक है, तो कल मैं अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से मैं प्रिपेयर हो रही थी। तो मान लीजिए आपका टोटल ये शरीर है। ठीक है, ये बाहर का जो शरीर है, पंच कोसा मतलब पांच खजाना। हमारे शरीर पांच महाभूत से है। तो पहले जो फर्स्ट जो मतलब लाइन है ना, मतलब बाहरी जो है वो अन्नमय कोश है। ठीक है, जो अन्न से मतलब जैसे कि मेद मांस रक्त से मज्जा से मतलब गठित है, तो अन्न खाकर ही हम शरीर को होता है, तो इसको अन्नमय कोशा को बोलते हैं। फिर दूसरा लेयर होता है प्राणमय कोशा। दूसरा नहीं, इसको खाली समझ लीजिए मेडिटेशन करने के लिए। दूसरा होता है प्राणमय कोशा। हमारे अंदर जो प्राण होते हैं, जो वायु होते हैं, 72,000 नाड़ी होते हैं उसके अंदर। तो स्पेशली हमको मालूम है कि 3 नाड़ी होता है, इदा पिंगला सुषुम्ना, लेकिन वहां अंदर 72,000 नाड़ी काम करता है, उसको बोलते हैं प्राणमय कोशा। फिर आता है और अंदर अगर जाते हैं अंतर्मुखी होते हैं तो फिर आता है मनमय कोशा। ठीक है, जो हम सोचते हैं, मनमय कोशा। फिर उससे और अंतर्मुखी होते हैं तो उसको बोलते हैं विज्ञानमय कोशा। जो इंटेलेक्ट माइंड, जो हम क्या सही करते हैं क्या गलत करते हैं उसमें वो चुनाव करता है। अगर इस चारों को हम पारी करते हैं तो फिर आगे आता है ब्लिस, आनंदमय कोशा। जो भी करे पूरा आनंद आनंद हो जाए। तो और थोड़ा सा मैं भी उसके ऊपर आपको थोड़ा और समझा देती हूँ कि पंचकोशा तो मैं पहले कह दूंगी कि 5 खजाना होता है। तो ब्रह्म से लेकर आकाश। ठीक है, ब्रह्म से लेकर आकाश, ब्रह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियां से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से शरीर। ये है स्थूल शरीर। ठीक है, और प्राण शरीर जो है, जो दिखाई नहीं देता है, उसको 5 वायु बोलते हैं, 5 उपवायु बोलते हैं। जैसे कि उदान समान, ये सब अगर उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट होंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो खाली ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, 10 वायु होते हैं, 5 प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, इस तरीके वो 5 उपवायु होते हैं। फिर तीसरा आता है मनमय कोशा, जो 5 कर्मेंद्रिय और 5 जननेंद्रिय पर काम करता है। इसके ऊपर मैं बहुत सारे 3-4 स्टोरी भी मैं ये कर रही हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं होगा, तो खाली इतना समझ लीजिए। फिर विज्ञानमय कोशा जो होता है वो नाक कान जीभ त्वचा, यहाँ से मतलब ज्ञान अर्जित करता है। ठीक है, और बुद्धि में इसका इसका मुख्य तत्व होता है बुद्धि। फिर जो विज्ञानमय कोशा होता है वो स्थूल शरीर से परे है, मतलब बाहरी जगत के साथ नाम मात्र लेकर अधिकांश अंतकरण के साथ ही होता है। इसके माध्यम से पूर्ण जगत और यथार्थ के बोध होता है। तो इन 5 कोशों को साधना करके, ठीक मार्ग पर इनकी साधना करके अपने जीवन में मूल लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को परम आनंद की साक्षात्कार किया जा सकता है। लेकिन आप अभी जो हम जीवन जीते हैं, हम इस जीवन को अभी निद्रा, कुछ भी करते हैं हमें होश ही नहीं है। ठीक है, तो पहले इसीलिए पहले साधक जो होते हैं पहले अपने स्थूल शरीर के ऊपर काम करते हैं, यम नियम नियम बनाते हैं कि सात्विक खाना खाना है, सोच होना है। ठीक है, मनमय कोश में मतलब क्या है कि अगर आप किसी को बोल दें वो आघात, वो अलग बात है, लेकिन सोचने में जो आप अगर किसी के लिए गलत सोच भी रहे हैं वो भी हिंसा कहलाता है। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं हम मेडिटेशन की तरफ। और मेडिटेशन में आप इस तरीके से, मैं जहां जहां आपको बोलूंगी कंसंट्रेट करने के लिए, आप मतलब 5 कोसा होता है, एक 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 अंतर्मुखी होते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए सीधा होकर बैठ जाइए, स्पाइन सीधा, आंखें बंद कर लीजिए।
एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। और एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। चारों ओर जो भी आवाज है उसको सुनिए। उन सभी आवाजों को हम स्वीकार करते और विश्राम करते हैं। अब हम अपना ध्यान शरीर में लेकर आते हैं। आपका अपना शरीर ईश्वर से मिला हुआ एक अद्भुत देन है। अपनी शरीर को मन ही मन में सम्मान करें। शरीर भी एक अंग को, शरीर की हर एक अंग को ढीला छोड़े। टेक योर अटेंशन टू योर फीट। इनहेल, now take your attention on your knees. Inhale, relax your knee. Inhale your thigh, relax your thigh. Inhale your hip joints, relax. Inhale your abdomen, relax. Inhale your stomach, relax your stomach. Inhale your chest, relax. Inhale your both shoulders, both elbows, relax. Inhale your both wrists, relax. Inhale your palm, relax your palm. Take your attention to your throat. Inhale, relax. Inhale your chin, nose, ear, एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। हमारी शरीर के कण कण में प्राण शक्ति व्याप्त है। सेकेंड शिफ्ट योर बॉडी। फिर एक गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। शरीर को और ढीला छोड़िए। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। थर्ड शिफ्ट। हमारे शरीर के भीतर और बाहर मनमय कोश है। जो भी विचार मन में आ रहे हैं आने दे। अच्छे विचार, बुरे विचार सबको स्वीकार करते जाएं। फिर एक गहरी सांस लीजिए
और धीरे धीरे सांस छोड़िए। जो भी भावनाएं उठ रही हैं मन में उठने दे। सुख कर भावना हो या असुख कर भावना, उसको स्वीकार करें। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। जैसे जैसे शरीर को ढीला छोड़ते हैं मन फैलने लगता है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। सभी भावनाओं को स्वीकार करें। किसी भी भावना हो या विचार हो, ना उसे टोके ना उसे रोके। शरीर को और ढीला छोड़े। सभी तरह की चेष्टा को छोड़कर केवल विश्राम, केवल विश्राम। आप शांत हो और आप आनंदित हो। विश्राम करें। जब तक मैं ना इंस्ट्रक्ट करूं आंखें नहीं खोलिएगा। विश्राम। ओम मा सद्गमय तमोसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतागमय। ओम शांति शांति शांति। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़िए। आप अपनी भावना के प्रति सजाग हो जाए। इंटेलेक्ट माइंड। फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। परिसर के प्रति सजग हो जाए। एक और गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए और वापस में रब करें और अपने फेस पर अपने आंखों पर रखिए। एंड फ्यू ब्लिंक्स के साथ अपनी आंखों को धीरे 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 एक जेंटल स्माइल के साथ आंखों को खोलिए। थैंक यू फॉर योर प्रैक्टिसिंग। कैसा लगा? टाइम तो बहुत हो गया, 5 मिनट्स ज्यादा हो गया। उम्मीद करती हूँ 1 2 3 4 जा पाए होंगे। तो मैं पढ़ रही थी, जस्ट मुझे लगा कि चलो इसको मेडिटेशन में ले आते हैं। चलिए एक्सरसाइज टाइम। वार्म अप थोड़ा कर लीजिए, ठीक है? बैठ कर वार्म अप करेंगे, मजा आएगा। चलिए दोनों हाथों को शोल्डर के सीधा ऐसे रखिए। मैं मोबाइल में हूँ, दिखेगा नहीं अच्छे से। और हाई क्लैप, ऊपर उठा के हाई क्लैप।
चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाउ नमस्ते क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लो क्लैप नीचे ले आइए हाथों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिंगर क्लैप फिंगर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिप क्लैप साइलेंट क्लैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हंसिएगा मत राइम्स तैयार की हूं अभी रोली पोली इस तरह से रोली पोली अप 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 रोली पोली डाउन 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 रोली पोली इन रोली पोली आउट 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 रोली पोली क्लैप 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 रोली पोली हैंड्स बिहाइंड योर बैक थैंक यू अगले एक्सरसाइज करते हैं जेंटल वार्म अप करेंगे स्पाइन के लिए ठीक है अपने हैंड को ऐसे ऐसे आगे करिए और फिक्स करिए अपनी हैंड को और एल्बो को बेंड करिए और ऐसे लगेगा कि जैसे कि आप ट्विस्ट कर रहे हो 1 2 3 4 इनहेल एक्सहेल come on fast 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज एंड रिलैक्स अभी और एक एक्सरसाइज करेंगे हाथों को ऐसे करेंगे आपको लगना चाहिए कि आप दौड़ रहे हैं इस तरीके से ठीक है हाँ यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 one more 1 2 3 4 5 6 7 make a buttermilk for your आपके लिए बटर मिल्क तैयार कर रहे हैं ऐसे करते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेरी गुड अच्छा अभी आप इमेजिन करिए कि आप एक बाढ़ हो ठीक है बाढ़ ऊपर उठते हैं हैंड्स अप हैंड्स डाउन इनहेल exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी आपको इमेजिन करना है कि आप एक वॉशिंग मशीन के अंदर हो और पानी भर रहा है मतलब आपकी बॉडी गीला हो रहा है ठीक है फिर उसको साफ भी करना है तो गीला होने के लिए क्या करना होता है पानी को स्प्रिंकल करना होता है तो इस तरीके से करेंगे जैसे कि पानी छिड़ते हैं अप से डाउन तक स्प्रिंकल 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 अभी क्या करेंगे साफ करेंगे इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी बॉडी को सोक करेंगे तो डीप लॉन्ग ब्रीथ इनहेल एक्सहेल inhale exhale inhale exhale बॉडी सोक हो गया और 6:28 भी हो गया मजा आया चलिए बहुत सारे काम है सभी लोगों को तो आइए अभी अफर्मेशन की तरफ
बढ़ते हैं दीपिका मैम। मजा आ गया। जी, ये एक्चुअली सीनियर सिटीजन के लिए है जो मतलब ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो मैं सोची कि वेट कर, तो ये कर लेते हैं। चलिए, ओहो, ओके ओके, ग्रेटिट्यूड है आज। हाँ, तो चलिए ओपनो ओपनो सभी के लिए करते हैं मिलकर। आई एम सॉरी, 3 बार। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। किससे? अगर किसी के लिए गलत हो जाता है उनसे, ठीक है। सभी को क्षमा मांगिए और सभी को प्यार करिए। चलिए, आ, इसको आप ना बोलते रहिएगा, ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। देन आगे दीपिका मैम जल्दी से, यस, अफर्मेशन। I deserve to be financially abundant and successful. I deserve to be financial abundant and successful. चलिए, ये इसको तो आपको लिखना है और ये तो अफर्मेशन है, आप आपके लिए अफर्मेशन बोल सकते हो। I deserve to be financial abundant and success. Next, goal card. चलिए, अब आपकी गोल लिख लीजिए। माई गोल बाय, आपकी गोल क्या है? आई अर्न, कितने रुपीज अर्न कर सकते हो पर मंथ कंसिस्टेंटली ऑन टोटल ऑटो पायलट, डूइंग व्हाट आई लव, हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल लिव ए हैप्पी प्रॉस्परस एंड स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल। आपकी गोल कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, किसी की हेल्प भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपने तरीके से आप अपनी गोल को लिखिए, उसको देखते रहिए। क्योंकि आपको अगर पता नहीं होगा कि कहाँ जाना है तो किस तरीके से काम करेंगे, तो पहले क्लैरिटी होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आप इतने दिन से KW एकेडमी से जुड़े हैं, तो आपकी गोल कार्ड तो आपके मुंह में है। तो चलिए आगे टास्क की तरफ चलते हैं। आज के लिए आपकी 3 इंपोर्टेंट टास्क, इसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं साधना डायरी। आपको तो एक डायरी मेंटेन ही करना होगा, साधना, जिसको बोलते हैं साधन। जो आज मैं आपको पंचकोश के बारे में मेडिटेशन कराई, इतना सारे बताई, किस लिए? क्योंकि हम वहां तक हमें जाना है। ब्लिस जो करके हमें खुशी लगता है, ब्लिस आनंद लगता है, तो उसके लिए आपको तो छोटा छोटा काम करना होगा। तो इसको बोलते हैं साधन। मान लीजिए आपकी जो भी कर्म है, जैसे कि मेरा जो काम है मैं उसको लिखती हूँ। सपोज मुझे आज 3 आसन प्रैक्टिस करने हैं, उसको अच्छे से ये करना है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ। आज मुझे ये पढ़ना है, तो आज ये यही आपकी टास्क है, ठीक है। आप किसी को प्लान शो करेंगे, करने जाएंगे, ये आपकी 3 टास्क है। लिख लीजिए और रात को उसको रिव्यू करिएगा, और क्यों नहीं कर पाए उसको भी आपको करना है। सारे काम तो करते रहेंगे, लेकिन ये प्रायोरिटी है आपके लिए, क्योंकि ये ही आपको ऊपर तक लेके जाएगा, ठीक है। हाँ, जो भी पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस, हाँ, ये सारे आप सबको मतलब आगे तक लेके जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपकी टेस्ट अच्छे से, आज का सेशन बहुत अच्छा हो। थैंक यू सर, थैंक यू। स्पेशली मैं ना इस सेशन में मैं विमन सर को ही देखती हूँ, पता नहीं मुझे उनमें मेरे फादर दिखाई देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर। बाकी सभी बहुत अच्छे हैं, विमन सर है, प्रभप्पा जी है, तो बहुत सारे। चलिए, तो आगे जल्दी जल्दी टास्क तो हो गया, फिर आगे हमें एक्सरसाइज करना है। ये भी तो थोड़ा वार्म अप हो गया, अभी एक्सरसाइज जरूरी है बॉडी के लिए, स्थूल शरीर के लिए ये, क्योंकि आपको आपकी शरीर आपकी बात माननी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप कहीं पर मतलब आपको अभी सुबह सुबह जा रहे हैं कहीं, छोले भटूरे के मतलब स्मेल आ गया, चलो खा लेते हैं, नहीं। आपकी शरीर आपकी बात मानना चाहिए, इसीलिए आपको एक्सरसाइज और योगा जो भी है आपको करना है, और स्टडी भी करना है, क्योंकि बुक रीडिंग बहुत दिमाग खुलता है, ठीक है। तो फिर आज की सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को होस्ट जो जगदीश सर है और निशा मैम है और दीपिका, स्पेशली दीपिका और स्पेशली KW एकेडमी, सभी को धन्यवाद
क्योंकि आज मुझे आप लोग मौका दिए हैं, मैं आपकी अच्छा इंस्ट्रक्टर बन पाई, इसीलिए मैं अपने आपको भी धन्यवाद देती हूँ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आई लव यू ऑल ऑफ यू। आपकी सारा दिन अच्छे से जाए। तो कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।